हमें रोजगार के नाम पे ठगा गया, हमें किसान की आमदनी दुगुनी करने के नाम पे ठगा गया, हमें महंगाई कम करने के नाम पे ठगा गया, हमें लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पे ठगा गया और मन की बात करते करते हमारा मन मार दिया। प्यार के साथ दिल को दिल से मिला करके जिस प्रकार से वो प्यार बांट रहे हैं बुजुर्गों में, किसानों में, युवाओं में, महिलाओं में, बच्चों में, तो ऐतिहासिक है। ये हिंदुस्तान के नहीं बल्कि विश्व के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि इस प्रकार से गांधी आजादी के समय आजादी दिलाने के लिए खड़ा हुआ था और अब एक गांधी, राहुल गांधी, इस देश में प्यार बांटने के लिए देश के लोगों की समस्याओं को सुन करके उनकी समस्या को अपनी समस्या मान करके उसकी आवाज बन करके देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निकला है। मैं पहले दिन से राहुल जी के साथ में पैदल यात्रा में चल रहा हूं। एक ही बात कहते हैं कि हमें रोजगार के नाम पे ठगा गया, हमें किसान की आमदनी दुगुनी करने के नाम पे ठगा गया, हमें महंगाई कम करने के नाम पे ठगा गया, हमें लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पे ठगा गया और मन की बात करते करते हमारा मन मार दिया। हमने सोचा था मोदी जी काम की बात करेंगे, लेकिन 8 साल से ज्यादा हो गए उन्होंने कभी काम की बात नहीं की। केवल और केवल विदेशी भ्रमण, विचित्र वेशभूषा और लोकतंत्र को कमजोर करके तानाशाही सरकार चला करके अपनी मर्जी से सबको डराने का काम कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए राहुल जी, आप ये यात्रा ठीक कर रहे हैं, आपके उद्देश्य व्यापक हैं। आप इस देश में प्यार बांटने चले हैं, इस देश को मजबूत करने चले हैं, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चल रहे हैं। इस देश में जो भाइयों को बांट करके नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, उसको लोगों के दिलों में प्यार पैदा करने के लिए चल रहे हैं। और आपके परिवार का, आपकी पार्टी का जो समर्पण है इस देश की एकता और अखंडता के लिए, वो युगों युगों तक याद रहेगा। उनकी समस्याएं भी होती हैं, हमारी सरकार से भी उनकी काफ़ी अपेक्षाएं रहती हैं, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद देकर के यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी। काफ़ी लोग ऐसे भी मिलते हैं जो हमारी सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की बड़ाई भी करते हैं। ओपीएस के लिए जुनून, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लिए मुक्त कंड से प्रशंसा, किसानों के कर्जे माफ से खुशी, नेशनलाइज बैंकों के लिए जरूर मांग करते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से किसानों के जीरो बिल आना, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें, कॉलेजें खोलना, ये सब बातें भी राहुल जी को बताते हैं। राहुल जी और सुझाव पूछते हैं कि आप कैसी हमारी सरकार चाहते हो, कैसी गवर्नेंस चाहते हो, तो उसके बारे में भी सुझाव आते रहते हैं और हम लोगों को और मुख्यमंत्री जी को वो निर्देश देते भी रहते हैं। कल जैसे बात आई थी सवाई माधोपुर में कि साहब उर्दू के पद बढ़ाइए, भर्ती ज़्यादा कीजिए, तो मैंने शाम को ही राहुल गांधी जी के निर्देश के मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और मैं बताना चाहता हूं खुशी के साथ में कि जहां 70 साल में 450 पद थर्ड लैंग्वेज के कक्षा 6 से 8 में होते थे, उनको पिछले बजट में मुख्यमंत्री जी ने 1000 करने का वादा किया था। उसके ऑर्डर भी निकल गए और अभी जो भर्ती हो रही है, तो पहले जो रिक्तियां होती हैं उसके अनुपात में जितनी अन्य विषयों की रिक्तियों को भरा जाता है उसी अनुपात में होता है। लेकिन जब कल राहुल गांधी जी का निर्देश हुआ
कि आप देखिए जितनी ज़्यादा वैकेंसी निकाल सकते हैं इन लोगों की निकालिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए और मैं समझता हूं कि जब 2-5 दिन में जब विज्ञप्ति आएगी तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से उनके निर्देश के बाद में सरकार और ज़्यादा इसमें ये जो भर्ती हो रही है रीट की उसमें L2 में होगा। तो मैं समझता हूं कि ऐसे समस्याओं का समाधान भी हो रहा है और प्यार के साथ दिल को दिल से मिला करके जिस प्रकार से वो प्यार बांट रहे हैं बुजुर्गों में, किसानों में, युवाओं में, महिलाओं में, बच्चों में, तो ऐतिहासिक है। ये हिंदुस्तान के नहीं बल्कि विश्व के इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा कि इस प्रकार से गांधी आज़ादी के समय आज़ादी दिलाने के लिए खड़ा हुआ था और अब एक गांधी, राहुल गांधी, इस देश में प्यार बांटने के लिए देश के लोगों की समस्याओं को सुन करके उनकी समस्या को अपनी समस्या मान करके उसकी आवाज़ बन करके देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निकला है और हम सब साथ में कंधे से कंधा मिला करके निकले हैं। आप सब लोग मीडिया के बंधु भी साथ दे रहे हैं, मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा।